Hi everyone, welcome back to another new day, another new vlog. I'm Adan Fandagar and I hope you all are doing well. आज मैंने vlog किसी चीज़ के बीच में शुरू कर दिया है. मैं कुछ कर रही थी. मैं क्या कर रही थी? मैं लड्डू की कर रही थी मसाज. सो मिस्टर लड्डू की मसाज करते करते मेरे को ये चीज़ लगा कि ब्लॉग शुरू करते हैं बिकॉज आज हम लोग जाएंगे कहीं बाहर घूमी और एक और चीज़ कर रही हूँ जिसके लिए हम फीलिंग लाइक कि मेरे को नहीं करनी है वो चीज़. मुझे बुरा लग रहा है ऐसा ऐसा इतने दिल भारी हो रहा है वो करते हुए मेरा. शेयर करती हूँ क्या, बट पहले इन जनाब को पहना देते कपड़े वरना नहीं लग जाएगी ठंडी. मिस्टर लड्डू को लग जाएगी ठंडी. मम्मा किसकी आज मम्मा क्या पहनेगी, मेरी मम्मा क्या पहनेगी आज? ये पहनेगी या फिर ये पहनेगी? अच्छा ये दूसरा वाला पहन लो अक्कू, दूसरा वाला पहन लो. लड्डू ये वाला भी तो पहन सकते हैं लड्डू. ये मैं इतनी चूजी हूँ ना, मैं ये सोच रही हूँ कि मैंने वाइट सोचा पहनाने का, एक वाइट दो वाइट तीन वाइट हटा के मैंने इसको पंपकिन बना दिया. मिस्टर लड्डू इज लुकिंग लाइक अ पंपकिन. मिस्टर लड्डू बड़े होते ही पता है क्या, जब ये देखेंगे यार मुझे कुछ भी बना देते थे, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी होता है मम्मा, अब मुझे कुछ भी थोड़ी बना सकते हो. मेरे को भी लोग प्यार करते हैं, ऐसा थोड़ी होता है कुछ भी बना दूंगा मैं, कुछ भी पहन लूंगा. मैं 3-4 दिन से बस सोच ही रही थी कि इसे कर लेती हूँ बट मेरा मन मान नहीं रहा था. बट देन टुडे आई फाइनली डिसाइडेड कि इसे करते हैं. तो मैं कुछ ऐसा संभाल रही थी जिसे संभालते संभालते मेरे को ऐसा हो गया बीच में कि क्यों ये करना ज़रूरी है. मतलब ऑफ कोर्स दैट्स विराज न्यूबॉर्न आउटफिट, जो उसके न्यूबॉर्न टाइम के आउटफिट हैं जो पुराने हो गए हैं, उस पर छोटे हो गए हैं, वो सबको संभालना है, मुझे पैक करना है, अच्छे से रख देना है. मन नहीं हो रहा ऑनेस्टली बता रही हूँ. फीलिंग लाइक लिटिल दिस, आई डोंट नो व्हाई बट आई एम फीलिंग लाइक. तो अभी संभालते हैं उसे, बट वो भी करना ज़रूरी है क्योंकि ऑब्वियसली ही इज़ गोइंग टू फास्ट एंड टू फास्ट, एक्चुअली टू फास्ट. अभी भी ऐसे लगता है कि न्यू बॉर्न फेज वॉज जस्ट दिस एंड नाउ ही इज़ दैट ग्रोन अप. तो संभालते हैं मिलके, बाकी सारी चीज़ें शेयर करती हूँ. पहले मैं इस लड्डू को फीड करा के सुला देती हूँ, उसके बाद शुरू करते हैं. ही स्टार्टेड होल्डिंग थिंग्स. ओके ऐसे मुँह पे नहीं लेती, घनी बात होती है. चलो विराज इज फाइनली डाउन फॉर द नैप और ये जो मैंने इतना सब कुछ लाया है वो आपको दिखाती हूँ. बहुत ज़्यादा कपड़े नहीं है बट काफ़ी है. चलो मेरे संभालते हैं और उसके बाद जाना है मुझे कहीं बाहर और फिर बाहर चलेंगे हम. उसमें भी एक ट्विस्ट है ना बाहर जाने में. सो पहले ये अनपैक कर लूँ. कुछ मेमोरीज हैं इन सब चीज़ों के साथ, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही क्विक और बहुत ही शॉर्ट में. किस चीज़ से स्टार्ट करूँ मैं सोच रही हूँ. स्टार्टिंग विथ पता नहीं कहाँ से स्टार्ट करूँ, मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा है. ओके कैप से करते हैं, सबसे सिंपल है. उसकी कैप कलेक्शन इतनी क्यूट थी और मैं बताऊँ उसने एक बार भी कैप नहीं पहनी. लोग सोचते होंगे कि मैंने उसे कैप नहीं बनाई, बट ऐसा कुछ नहीं था. मैं उसके लिए इतनी कैप्स लेके आई थी, देखो 1 2 3, इतनी क्यूट कैप्स और भी हैं, 4-5 कैप्स थी. उसने कैप्स अपने आप को पहनवाने नहीं दी. वो इतना इरिटेट हो जाता था. देन आई फेल्ट लाइक कि मैं उसको क्या फोर्स कर रही हूँ पहनने के लिए. मैं खुद ही कैप नहीं पहनती सर्दियों में, है तो मेरा ही भी था. सो लुक एट दीज कैप 4-5 और मैं इन्हें स्टोर करके अब रख रही हूँ. ये यूज़ आ जाएंगे क्योंकि मैंने कैप्स बड़े साइज़ के मंगाए थे सो दैट उसको बाद में वो चीज़ यूज़ में आ जाए. ये देखो ऑल दोज बड़े आउटफिट्स मैंने सोचा था उसके आ जाएंगे बट ये नहीं आ पाए. एक्चुअली में बेबी की ग्रोथ जज करना और उनको ऐसा, मतलब आप रख तो बहुत सिस्टम से रख देते हो कि मैंने भी ना बहुत सिस्टमैटिक तरीके से रखा था कि ये इस एज में पहना दूंगी, ये ऐसे बना दूंगी, ऐसे बना दूंगी. लेकिन बेबी की ग्रोथ जज करना आसान बात नहीं है. ये मुझसे मैंने एक्सपीरियंस कर ली ये चीज़. पता ही नहीं लगता यार, दे ग्रो इतने फास्ट. और कुछ बड़े रख लो तो बढ़ जाते, कुछ छोटे रख लो तो इतने जल्दी छोटे हो जाते हैं. क्या बताऊँ मैं. अब मैं इनको स्टोर करके संभालूंगी. ये देखो ये इतना क्यूट आउटफिट था, मैं उसे नहीं पहना पाई. बट ये काफ़ी बड़ा है तो ये उसको नेक्स्ट वाली विंटर्स में आ जाएगा. नहीं कुछ जजमेंट नहीं कर रही मैं बिल्कुल नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैंने कर करके जजमेंट थक गई, मैं हार गई हूँ. कुछ नहीं पता बेबी इसका, कुछ नहीं पता, ऐसे ग्रो कर रही है इतनी फास्ट. ओके थैंकफुली मुझे बेब्स मिल गई हैं. दीज ऑल न्यू बेब्स विराज की. और मैं उसे पहनाऊंगी क्योंकि अब वो अपने सारे आउटफिट गीले कर देता है, अपने थूक से समुंदर बना देता है अब वो, इसलिए दीज आर यूजफुल. अब दिखाई देने मैंने कुछ आउटफिट ऐसे इतने क्यूट वाले.
गए। एक ये है, एक ये है। ये सारे सुहाना दुबई से लेके आई थी उसके लिए, और ये सारे छोटे हो गए बिकॉज बहुत जल्दी ग्रो कर गया, और ये इतने वार्म नहीं थे कि उसे उस सीजन में पहनाए जाते। ऑल्सो मुझे कमेंट आया था कि आप विराट को इतने गर्म कपड़े अभी हटा दो, वो अनकंफर्टेबल फील होगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे ही वो किसी भी चीज़ के लिए अनकंफर्टेबल फील होता है, मुझे बहुत अच्छे से पता लग जाता है। मुझे इवन ये भी पता लग जाता है वाई ही इज क्राइंग, कि डायपर चेंज करने वाला रो रहा है या भूख लगने वाला रो रहा है, मुझे वो भी पता लग जाता है। सो अनकंफर्टेबल नहीं हो रहा था अपने आउटफिट्स के लिए। थैंक यू, यू लव हिम, आई नो, थैंक यू सो मच फॉर दिस। लेकिन उसको कोल्ड है थोड़ा सा, और कफ भी है, तो उसके लिए अभी मैं एकदम से नहीं रिमूव कर रही हूँ उसके विंटर्स वाले आउटफिट, बट अब सून कर दूंगी। वो उन कपड़ों में अनकंफर्टेबल ना फील करे, उस चीज़ के लिए भी मैंने चीज़ें कुछ मेक श्योर करी कि मैंने उसके नीचे उसको सिर्फ 1 लेयर ऑफ कॉटन सैंडो बनाया था, और कुछ नहीं। अदरवाइज जब मैं पहले वो आउटफिट पहना रही थी उसे विंटर टाइम में, मैं 3 लेयर के बाद 4th लेयर वो दे रही थी, तो ऑब्वियसली डिफरेंस है ना। सो दोज आर कंफर्टेबल। ये क्या संभाल रही हूँ मैं, वो कंफर्टेबल था बिल्कुल। सो वो ऐसे करके मैंने बना रखा था यार, ठीक है। ये तो उस पर छोटा नहीं हुआ यार, ये बड़ा सही था, सही बता रही हूँ। ये देखो, ये तो आप, ये वाला आउटफिट तो आप जानते ही होंगे अच्छे से। इसके बारे में तो मुझे इतनी क्वेरीज आई थी, वैसे मैंने आंसर करा होगा इसके बारे में, करा भी था। दिस वाज फ्रॉम ज़ारा। हाँ, मैंने वहाँ से लिया था ये विराज के लिए, उसके फंक्शन के लिए। कम्फी आउटफिट, बहुत सही रहा था। बेबीज़ के लिए बड़ा सही रहता है ये। ओके, सो नाउ समर सीजन इज़ हियर, तो ये उसके कुछ न्यू आउटफिट्स हैं फॉर द समर, है ना। और ये उसकी नानी ने उसको दिए थे, बट अभी ये उस पर थोड़े बड़े हैं। बट मैं एकदम से इन वाले आउटफिट्स में उसको नहीं लाऊंगी। आई विल स्टिल टेक अबाउट 15 और सम डेज, क्योंकि बदलता मौसम है यार। बदलते मौसम में हम बीमार पड़ जाते हैं, वो तो छोटा बेबी है, वो कैसे एक्सेप्ट करेगा ये चीज़ एकदम से। सो ये मेरा प्लान है, बीइंग अ मदर, मैंने सोचा उसके लिए। और ये विराज का फर्स्ट आउटफिट, फर्स्ट एवर। वैसे मैं इनमें से कुछ ऐसे आउटफिट्स हैं जो मैं फॉर एवर संभालने वाली हूँ अपने पास। सो यार मैं बोलती बोलती थक जाऊंगी, पर ये स्टोरीज खत्म नहीं होने वाली। एक एक आउटफिट के साथ एक एक स्टोरी जुड़ी हुई है। सो मैं इतना लंबा नहीं कुछ करने वाली हूँ, बट यू गाइज कैन फील इट, राइट। इसको सारा फिनिश करके संभाल के आई गेट रेडी एंड देन विल गो आउट, ठीक है। बाय बाय। आई एम रेडी, और मैंने ढीठों की तरह ये वाला सूट पहन ही लिया है। और मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं गाड़ी में चल के आपको बताती हूँ। एंड यस, लेट्स गो। आई एम गेटिंग लेट। चलो इधर दे। गुम्मी जा रहा हूँ दादी मैं क्या जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा है? अरे कहाँ जा रहा है मेरा बेटा? देखो, अच्छा देखो मम्मी, ले तू गुम्मी चले, गुम्मी दे दे मम्मी को। गुम्मी, अच्छा चला आ जा अभी ले। मैंने इसको सारा सामान रख लिया मम्मी, स्ट्रोलर व्लोलर सारी चीज अच्छे से रख लिया है। चलो चलते हैं। बाय पापा। बाय बाय। यार ये जैसी मेरी मम्मी बॉटल आती है ना, पानी भी नहीं लगता। बाय बाय, टेक केयर, लव यू, सी यू। हेलो माँ। हाँ, ये कार सीट में तो मम्मी तक खुश होकर सोता है। हाँ, दूध पी रहा है, सो रहेगा। ये कुकर बांध दो बेचारे ना। मम्मी बहुत सेफ चीज होती है। ये चुपी है। ये मामा, हेलो बाबू। मम्मी कह रही है ऐसे कैसे बांध देते हो तुम इसे, बेचारे को। मच्छरों ने काट लिया इसे। मेरे यहाँ पे ये है, मैं क्या करूँ, कितना सेव करूँ, आप बताओ। आप बताओ पापा, मैं क्या करूँ। सो अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ, और ये प्लान सडनली कैसे बना, और मेरे साथ कौन जा रहा है। ओके, सो यार देखो, मैं जा रही हूँ अपने वन ऑफ माई क्लाइंट, उनका न्यू घर बना है, तो उसकी पूजा है। बहुत कम लोग हैं, बहुत है ना, तो आई एम ऑल्सो इन्वाइटेड। और उन्होंने स्पेशली बोला, बिकॉज वो ब्लॉग्स देखते हैं, एंड मैं हमारा इतना पुराना रिलेशन है कि उन्होंने बोला विराज को ज़रूर लेके आना है। मैं उन्हें मना नहीं कर पाई, मैंने कहा ऑफ कोर्स मैं ज़रूर लेके आऊँगी। तो इसीलिए विराज और मैं जा रहे हैं वहाँ। हमारे साथ जा रही है आज रेनू को मैंने बोला रेनू तू मेरे साथ घूमने चलेगी, तो रेनू ने बताया क्या क्या। मैंने नहीं एक्सपेक्ट किया था कि उसका जवाब ये होगा। शी सेड हाँ दीदी चलूँगी, मैं तो घूमने गई भी नहीं हूँ कभी। सो है ना रेनू कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। वो देख नहीं पाई यार, मैंने ना यहाँ पे फ़ोन अटैच किया है, तो मैं मूव नहीं कर सकती फ़ोन को, और मैं गाड़ी भी बहुत ज़्यादा सेफ तरीके से चला रही हूँ बिकॉज विराज इज देयर विद हर। उसको मैंने बोला कि ये कुछ पहन ले, दीदी मैं नहीं पहन रही, तो उसको कहीं ना कहीं कन्विंस करके मैंने थोड़ा बहुत मतलब
ट्राई किया अच्छे से पहना दूँ, बट ऑब्वियसली आई कांट फोर्स हर टू वेयर इट्स पर्टिकुलर। मेरे को तो जो पहनना है पहन, कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, ऑल्सो निपुण को जाना है आज एक वेडिंग में, जो कि है मतलब बारात में जाना है, तो उनको वहाँ जाना ज़रूरी था क्योंकि रिलेटिव्स में है, और मेरा वहाँ पे नहीं था जाने का, तो इसीलिए मैं इधर और वो उधर वहाँ जा रहे हैं। ऑल्सो मैं ना वहाँ जाके शूट नहीं करने वाली। देखो मैं हूँ सोशल, बट इतनी भी सोशल नहीं हूँ कि मैं वहाँ जाके ब्लॉग शुरू कर दूँ, हाय गाइस चलिए पूजा मैं ये नहीं करने वाली हूँ वहाँ पे। सो इसीलिए मैंने बोला कि ब्लॉग रहेगा सिर्फ गाड़ी तक का, सो आज का यही ब्लॉग रहेगा। एंड व्हाट एल्स, कुछ नहीं, अब बस चलते हैं, रेनू को थोड़ी सी इंजॉयमेंट कराते हैं, है ना भाई। सो चलो चलते हैं। मम्मी कॉलिंग हो गई, तो मम्मी कॉलिंग आज लाइक थोड़ा सा वो हो रहा है, तो उसको कंफर्ट करने के लिए बोल बेटा। रेनू ने मुझे बार बंद कर दिया, बोल रेनू, उसने ही कॉल लाएगा तो रेनू, ओए ओए रुक जा, एडजस्ट कर, शिफ्ट कर थोड़ा। अब हो गई गाड़ी बंद। अरे मम्मा यार ये क्या बात हुई, तू तो रो रही थी, ये भी देखो किसे ऐसे लग गया। अच्छा तो रो रही थी मम्मा, दीदी पास क्यों रो रही थी? विराज ने से रोना से शुरू कर दिया, और मतलब थोड़ा सा से, तो आई थॉट कि मुझे उसको ले लेना चाहिए, बट ये तो हंसने लग गया है, ये तो भी हंस दो। अरे मम्मा, ये मम्मा बच्चा कहाँ है? आज आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ जो जर्नी में हो रहा है। मैं विराज को कार सीट में कभी अकेले लेके आई नहीं हूँ, बट सून आई विल स्टार्ट दिस, क्योंकि नाउ ही स्टार्टेड हैंडलिंग हिज नेक प्रॉपरली, सो नाउ इट्स अ राइट टाइम टू स्टार्ट कार सीट वाला थिंग। एंड हम बहुत ही जल्दी से मामा और मैं जाएंगे घूमी, बट ये थोड़ा दूर था, इसलिए आई प्रेफर्ड कि रेनू साथ चले, है ना रेनू? हाँ। है ना? देखियो बाल बिल्कुल निचोड़ देता है ये लड़का। मैंने तो गाड़ी साइड में लगा ली, कंफर्ट हिम थोड़ा सा, और मे बी आई फीड हिम। ओके, सो विराज को फीड करा दे, फिर मिलते। पैसिफायर्स आर बेस्ट फ्रेंड्स बेबी के, मेरे हिसाब से बेस्ट थिंग टू सूद, है ना? रेनू कैसा लग रहा है? देखो अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। मैं कभी नहीं आई घूमने के लिए। आज तो पार्टी, आज तो पार्टी दीदी देगी। मैं क्यों दूंगी, जिनके घर में वो देंगे। मैं क्यों दूंगी भाई, हम क्यों देंगे पार्टी? उससे पहले तेरे को मैं कुछ खिलाऊंगी भी अच्छा से, ठीक है? ओए ओए गिरा दिया। हेलो मिस्टर, 3 पैसिफायर लाई हूँ मैं आपके, ये मत सोचना। ओह मेरा बच्चा, चलो ठीक है, अभी मिलते हैं थोड़ी देर में। ये इतने प्यार से रखती है ना लड्डू को, मेरा मन करता है मैं इसको अपने पास रख लूं। रेनू तो मेरे साथ ही रह ले यार। मैं तो आपके साथ ही हूँ। साथ ही रह लेगी ना? हाँ। तेरे पापा से मैं बात कर लूंगी, ये मेरे को साथ रखना है रेनू को अपने। तू रेडी है ना? हाँ दीदी। चल तेरे पापा को फिर मैं मना लूंगी। लेट्स गो। मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, जो मुझे एड्रेस मिला है वो यहाँ का मिला है, और नेविगेट करके यहाँ तो आ गया वो, दिस इज ऑल बैंक्वेट, यहाँ फंक्शन। मेरी तो लग गई, मैं तो कपड़े भी ऐसे नहीं, उन्होंने बोला छोटा फंक्शन है, ये छोटा होता है। क्या करूँ, कॉल करूँ? नहीं यार यहाँ नहीं होगा, ये ऐसे दिखा रहा है। मैं मम्मी रेनू पापा चलते हैं। क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। ओके सो हम लोग पहुँच गए, ठीक है, और हमें रास्ते में कुछ नहीं मिला ढंग का सा, तो अब हम यही खाएंगे, कुछ भी नहीं खाया, अजीब ही रास्ता है। सो ये था आज का ब्लॉग, और करते इस ब्लॉग को यहीं खत्म। विराज सो रहा है रेनू के साथ। रेनू बाय बाय बोल दे, तेज बोलना, बाय। सो ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।